Dear students, it is our first lecture of the HCI Human Computer Interaction. Though we delivered this lecture online through Zoom with the section B students, but the section A student missed this lecture. So therefore, we are now going to record this lecture and to share about why it is needed to study HCI, what is HCI, and what is the role of HCI. So we'll discuss these all things in this lecture. सबसे पहली बात यह है बेटा कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को हम क्यों स्टडी करते हैं, वाई इट इज़ नीडेड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। तो इसका बेसिक फिनोमेना ये है बेटा कि कंप्यूटर ह्यूमन ने बनाया इसीलिए था कि वो कंप्यूटर के ज़रिए से उन तमाम टास्क और जॉब्स को जो है वो मुमकिन बना सके, या उसको इजी बना सके, या फिजिबल बना सके, या अपने टास्क या जॉब्स को मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सके। ठीक है बेटा, और विद स्पीड परफॉर्म कर सके। ये वो सारी चीज़ें थी जो ह्यूमन के माइंड में थी जब वो कंप्यूटर को डेवलप कर रहा था, ताकि वो अपने टास्क और जॉब्स को ऑटोमेटिकली किसी मशीन के ज़रिए से परफॉर्म कर सके। जैसे कि हम आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में ये बात लर्न की है कि कंप्यूटर के डेवलपमेंट के पीछे दो बड़ी फिनोमेनास वर्क करती है, एक टाइम और एक स्पेस। टाइम और स्पेस जो आप एल्गोरिथम एनालिसिस में भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि चूँकि इस वक्त ह्यूमन जो है वो जितनी डेवलपमेंट कर रही है दुनिया के अंदर, तो वो अपने स्पेस को जो है वो सेव करना चाहती है, स्पेस को मिनिमाइज़ करना चाहती है, ताकि वो कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को सेव कर सके। वो अगर फिज़िकली भी आप दुनिया में ऑब्जर्व करें तो पहले हम बड़े बड़े घर बनाते थे, कैनाल्स पे या बड़े बड़े घर हमारे होते थे, यानी हम जो है वो हॉरिजॉन्टली अपने कंस्ट्रक्शंस को फैलाते थे। अब अगर आप न्यू अप्रोच को देखें तो ह्यूमंस जो है वो वर्टिकली अपनी कंस्ट्रक्शंस को ऊपर ले जाते हैं, ताकि मैक्सिमम जगह उनके पास खुली रहे और वो बाकी एक्टिविटीज़ के लिए उनको यूटिलाइज कर सके। क्योंकि डे बाय डे स्पेस कम होता चला जाता है, जिस तरह ह्यूमन जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जाती है। तो एक तो ये हमारे पास है। दूसरा जो है वो टाइम की डिफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि डे बाय डे लाइफ जो है वो बिजी से बिजी होती चली जा रही है, फील्ड्स ऑफ लाइफ डे बाय डे इंक्रीज होती चले जा रहे हैं, और कम्प्लेक्सिटी जो है वो चीज़ों में बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि हर फील्ड में रिसर्च हो रहा है तो उस वजह से कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो अब ह्यूमन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तमाम चीज़ों को हैंडल कर सके, इसलिए वो चाहता है कि कोई ऐसा फिनोमेना हो कि जिस फिनोमेना के ज़रिए से या सोर्स हो या डिवाइस हो या कंप्यूटर हो, जिसके ज़रिए से वो टाइम को भी मैनेज कर सके और अपने स्पेस को भी मैनेज कर सके, यानी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो सेव कर सके। ये उसके सामने टारगेट और टास्क होता है। इन पर्पसेस को परफॉर्म करने के लिए, इफ़िशिएंटली परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन ने कंप्यूटर को डेवलप किया। 1950s में फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर जो है वो कमर्शियल यूज़ में आया, तो उस वक्त चूँकि उसका यूज़ बड़ा डिफिकल्ट था, हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका साइज़ बहुत ज़्यादा ह्यूज था, और जो सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि जो ह्यूमन के लिए अट्रैक्टिव हो उनको यूज़ कर सके। इसलिए उस वक्त में साइंटिस्ट या इंजीनियर, उसके जो डेवलपर्स हैं, मेनली सिस्टम के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, वो मेनली सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। आम लोगों के लिए वो यूजेबल नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 1970s के एरा में, कि जब फर्स्ट जो है वो पर्सनल कंप्यूटर डेवलप हुआ, तो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर के डेवलपमेंट से ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो एक प्रोसेस शुरू हुआ, और अब आम लोग कंप्यूटर को जो है वो यूज़ करने के लिए जो है वो कंप्यूटर जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त तो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस है ना, कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लाइफ में कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। उस दौर में ये बड़ा टारगेट था कि कौन कौन से हम काम कंप्यूटर से करवा सकते हैं। तो मुमकिन हद तक ये चीज़ें सामने आ गई कि ह्यूमन की लाइफ में या जितने भी फील्ड्स ऑफ लाइफ है वहाँ कंप्यूटर को कैसे अप्लाई किया जाए। तो फर्स्ट वेव में या फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इन चीज़ों को कवर किया गया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन ने ये देखा कि जितना कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में पेनिट्रेट कर रहा है और ऑल जो वॉक्स ऑफ लाइफ है उसमें कंप्यूटर जो है इंट्रोड्यूस हो गया। अब अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने लाइफ को देखें, तो हमारी लाइफ का कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जो इस कंप्यूटर से बाहर हो। मसलन अगर हम ATM को यूज़ करते हैं वहाँ कंप्यूटर मौजूद होता है, सेल फोन यूज़ करते हैं वो लाइक कंप्यूटर है। इस तरह से रिमोट कंट्रोल्स हैं, टिकटिंग मशीन्स हैं, डिजिटल पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैलकुलेटर्स हैं, फोटोकॉपियर्स हैं, बाकी कंप्यूटर ये जो है वो एरोप्लेन्स हैं, फाइटर्स हैं, हमारे कार्स हैं, व्हीकल्स हैं। ठीक है ना जी, बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो सारे अब कंप्यूटराइज हो गई हैं। अब कंप्यूटर के बगैर जो है वो कोई भी ह्यूमन कंप्यूटर के बगैर आगे नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि रन फॉर योर लाइव्स
इन्वेजन हैज़ बिगन एंड द कंप्यूटर्स आर इन्वेडिंग। मीन कंप्यूटर का रोल इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है कि वो अब हमें ओवरकम कर रहा है, ह्यूमन को ओवरकम कर रहा है, इन्वेड कर रहा है ह्यूमन का। इसलिए हमने रन करना है कि हम अपने लाइफ को कंप्यूटर के स्पीड के साथ दौड़ा कर उसमें जो है वो जितनी भी कंप्यूटर से सर्विसेज ले सकते हैं अपने आप को फैसिलिटेट कर सकते हैं, कर ले। अदरवाइज कंप्यूटर हमें ओवरकम कर लेगा, ठीक है ना जी, उसके इन्वेजन से हम बच नहीं सकेंगे, फिर हम शिकस्त खा जाएंगे और सारा रोल कंप्यूटर का होगा, हम कुछ कर नहीं सकेंगे, तो हमें जो है वो दीवार से लगना पड़ेगा या हमें गेट साइड होना पड़ेगा। क्योंकि जो इस वक्त कंप्यूटर को नो नहीं करता, कंप्यूटर नहीं जानता, वो कंप्यूटर की फील्ड में नहीं चल सकता। तो देयरफॉर ये एक टास्क जो है वो इस वक्त हमारे सामने है कि हम कंप्यूटर को किसी न किसी तरह से लर्न कर ले और हम कंप्यूटर के साथ जो है वो इसके पेस में रन करके हम अपनी लाइफ को मुमकिन बना सकें। लेकिन इस सारे दौड़ में, इस सारे कंपटीशन में, इस सारी रनिंग में हम एक चीज़ हमारे सामने जो है वो खुल के आई, और वो ये आई कि जब ह्यूमन कंप्यूटर से अपने टास्क या जॉब को परफॉर्म करता है तो ह्यूमन तो ये चाहता है कि वो कंप्यूटर से अपने टास्क या जॉब परफॉर्म करवाए, ठीक है। तो ह्यूमन के अपने ऑब्जेक्टिव्स है, अपने गोल्स हैं जो वो कंप्यूटर से परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन ह्यूमंस के अपने जो है वो लिमिटेशंस हैं और कंप्यूटर्स के अपने लिमिटेशंस हैं। अब ह्यूमन ये चाहता है कि कंप्यूटर को मैक्सिमम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे, जबकि कंप्यूटर के अपने लिमिटेशंस है, वो जिस हद तक ह्यूमन को फैसिलिटेट कर सकता है उस हद तक फैसिलिटेट करेगा। इस वक्त HCI को स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि वाई इट इज़ नीड टू स्टडी HCI, कि हम किस तरह जो है वो कंप्यूटर को के यूज़ को मैक्सिमम पॉसिबल बना सके ह्यूमन के लिए, कि वो ह्यूमन के लाइफ को कितना फैसिलिटेट कर सकता है, वो ह्यूमन के लाइफ को कितना फिजिबल बना सकता है। यानी कंप्यूटर की सिंपल वर्ड्स में अगर एक सेंटेंस में हम अगर इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर की मैक्सिमम यूजिबिलिटी को किस तरह मुमकिन बनाया जाए, हाउ टू make it possible the maximum usability of the computer system for human is the main objective or goal of HCI। यानी हमारे सामने एक एंड पे जो है वो क्या है, ह्यूमन है, दूसरे एंड पे कंप्यूटर है। अब इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, कंप्यूटर तो बना है ह्यूमन को फैसिलिटेट करने के लिए ना, लेकिन वो कैसे ह्यूमन को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। उसके हार्डवेयर कैसे होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसे होना चाहिए, यूजर इंटरफेस कैसे होना चाहिए, डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, उसके रिपोर्ट्स और फॉर्म्स कैसे होना चाहिए जो ह्यूमन के लिए अट्रैक्टिव हो, फैसिलिटेटिंग हो और ह्यूमन उसको लाइक करके यूज़ करें। तो हम ये सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि कितना जो है वो यूज़र फ्रेंडली हो कोई सिस्टम, तो वो ह्यूमन के लिए जो है वो उसकी इंटरेक्शन या यूजिबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये इस वक्त HCI के सामने एक टास्क है। देखिए, अगर हम इस वक्त इस चीज़ को इग्नोर कर दे कि ह्यूमन एक तरफ ह्यूमन है वो अपना टास्क और जब अपने तरीके से करे और दूसरी तरफ कंप्यूटर है उसकी अपनी लिमिटेशन है, चलता रहे, तो इस तरह से कभी जो है वो कंप्यूटर ह्यूमन के लिए एनाइंग बनेगा और कभी जो है वो ह्यूमन कंप्यूटर को जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा। सो इस केस में ये एक दूसरे के लिए जो है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं पैदा कर सकते। हम तो चाहते ये हैं कि चूँकि कंप्यूटर बना ही ह्यूमन को सर्विस देने के लिए, फ़ायदा देने के लिए, तो मैक्सिमम किस तरह से ह्यूमन जो है उसके साथ इंटरेक्ट करे और सिस्टम कंप्यूटर अपने जो है वो यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन को किस तरह से डिज़ाइन करे कि उससे यूज़र जो है वो या ह्यूमन या यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। ये इनके दरमियान मैक्सिमम इंटरेक्शन, मैक्सिमम यूजिबिलिटी वो किस तरह मुमकिन बनाई जा सकती है, ये ऑब्जेक्टिव है HCI के सामने। अब अगर हम गौर करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कंप्यूटर के लिए बेनिफिशियल है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो एनोइंग है। मसलन कंप्यूटर्स आर एनेबलिंग न्यू डिस्कवरीज, बिल्कुल रिसर्च में और न्यू फील्ड्स ऑफ लाइफ में वो कितना हेल्पफुल हो रहा है हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लीडिंग टू एफिशिएंसीज, हमारे कामों के अंदर जो है वो जब हम आउटपुट रिक्वायर्ड करते हैं तो किस तरह हमारा आउटपुट इनपुट पे डिवाइड होकर मैक्सिमम हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। मेकिंग आवर लाइफ्स इजी एंड कन्वीनियंट, आप जानते हैं कि कितने टास्क और जॉब कंप्यूटर हमारे लिए परफॉर्म करता है। सबसे बड़ा हमारी डेली लाइफ में जो हम ट्रांजेक्शन ATM के ज़रिए से करते हैं वो कितना ईजी था, अब हम सारे ट्रांजेक्शन अपने मोबाइल के ज़रिए से करते हैं, कितना ईजी था। पहले हमें लाइनों में खड़े होकर बिल जो है वो सबमिट करने पड़ते थे बैंक्स के और बाकी इदारों में, अब हम अपने मोबाइल से क्लिक करते हैं, बिल आता भी मोबाइल में है और क्लिक करके सबमिट भी हो जाता है। इस तरह ट्रांजेक्शन करनी हो विद इन नो टाइम ट्रांजेक्शन हो जाती है। इस तरह कहीं लेटर भेजना हो विद इन नो टाइम वो लेटर वहाँ पहुँच जाता है। तो हमारी टाइम की सेविंग हो गई, हमारे टास्क और जॉब की एक्यूरेसी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गया, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो हमें मिल गई। इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो रॉन्ग एंड पे भी है, नॉट एंड पे भी है, नॉट ब्राइट एंड पे भी है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स आर एनाइंग अस, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हम नहीं कर पाते, कम्प्लेक्स हो जाते हैं तो हमें गुस्सा भी आता है उन चीज़ों पे। दे आर इन जो है वो इन फ्रस्ट्रेटिंग अस,
कि उसका मतलब ये है कि वो कभी कभी जो है वो हम चाहते ये है कि हम उसे उस तरह से उससे हेल्पफुल अपने लिए बनाए और अपने उससे फ़ायदा उठाए, लेकिन हम उस तरह से उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम कंप्यूटर का ये बिहेवियर होता है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दे इवन किल अ फ्यू अस, क्यों? वो अब जो ड्रोन्स बने और इस तरह से मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज आई और इस तरह ऑटोमेटिक वेपन्स आए और इस तरह से जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की वजह से भी बाकी हुई, तो वो हमें जो है वो ह्यूमन के लिए डिस्ट्रक्टिव भी बन जाती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ह्यूमन के फेवर में है, कुछ चीज़ें जो है वो नुकसानदेह भी है। इसलिए हम इनके दरमियान इंटरेक्शन को इस तरह बनाना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर का मैक्सिमम यूज़ ह्यूमन के लिए क्या हो, वो फैसिलिटेटिव हो और जो है वो हेल्पफुल हो, ठीक है, फ्रूटफुल हो, वो उसके लिए जो है वो इन्फॉर्चुएटिंग ना हो और उसके लिए किलिंग ना हो, उसके लिए एनॉइंग ना हो, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन का बायस ना बने, बोरियत उसके अंदर ना हो, ये चीज़ें जो है या उसके लिए हार्मफुल ना हो, ये चाहते हैं हम। इस तरह ये चंद एग्जांपल है, उसमें एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर लूँगा, बाकी चीज़ें जो है वो आप स्टडी कर लें, ठीक है ना। व्हाट डू यू गेट व्हेन यू क्रॉस अ कंप्यूटर विद एन एरोप्लेन? देखो हमारा इस वक्त जो पैसेंजर प्लेन्स है, जो कंप्यूटराइज प्लेन्स है, वो हम जो है वो यूज़ करते हैं और उसमें बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, उसको अपने एंगल्स को चेंज करना, फ्लाई रेंज को मालूम करना, स्पीड और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना जी, फिर जो है वो ज़मीन से हाइट वगैरह, ये सारी कंप्यूटराइज कंप्यूटर के अंदर, फिर उसकी इंटरेक्शन जो है वो अपने टावर के साथ, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ हो रही होती है। आपको कंप्यूटर सब कुछ फ्यूल के बारे में बताता है, स्पीड के बारे में बताता है, वेदर के बारे में बताता है, सारी चीज़ों के बारे में वो आपको बताता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त कंप्यूटर जो है वो मेनली एरोप्लेन को कंट्रोल करता है। अगर यहाँ ह्यूमन से कोई एरर हो जाए, जैसे यहाँ डिस्कस किया गया है कि ये एक फ़्लाइट था 1995 में, अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट था 959, जो मियामी से जो है वो काली जा रहा था कोलंबिया, और उसके पायलट ने जो है वो चूँकि मैसेज देना था रोज़ो के, उसने सिर्फ आर कंप्यूटर पे प्रेस किया, तो आर में जिस तरह हम सर्चिंग करते हैं कि जो आर से नंबर से, तो आर से जो नेम शुरू होते वो उसमें से उन्होंने गलती से रोज़ो की जगह रोमियो को क्लिक कर दिया। जब रोमियो को क्लिक कर दिया तो कंप्यूटर जो है वो रोमियो की साइट पे टर्न ले लिया उसने, और ये जो रोमियो का साइट था ये 132 माइल्स डिप में था, ठीक है ना जी, डिप में था नॉर्थ ईस्ट के साइड पे, इसलिए जहाज़ जो है वो सीधा वहाँ जाना शुरू हो गया। अब जो है वो इनको ये पजल हो गए कि क्या होने वाला है हमारे साथ, लेकिन चूंकि उन्होंने गलत कंप्यूटर को मैसेज दे दिया और कंप्यूटर ने उसी तरह किया जिस तरह ह्यूमन चाहता था, उसने मैसेज रिसीव किया। अब जब उसने उसको बचाने की ट्राई की तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम जब बचाने की ट्राई की तो वो 10,000 की फीट्स के साथ हाइट के साथ जाके टकरा गया, और उसमें जो है वो हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर जो है वो पेरिश हो गए, ख़त्म हो गए विद द क्रू मैन। तो इस तरह से क्रू मेंबर के साथ, तो इस तरह जहाँ जहाँ भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर के इस यूज़ के साथ साथ जो उसका एडवांटेज हमें मिलता है, वहाँ थोड़ी सी एरर्स या मिस यूज़ या इंटरेक्शन में थोड़ी सी गलती, वो बड़े से बड़े ड्रॉबैक को भी जो है वो ड्रॉबैक का या बड़े से बड़े जो है वो नुकसान का बाइस भी बन जाता है। इसलिए किस तरह इस इंटरेक्शन को ऐसे बनाया जाए कि अगर ह्यूमन से कोई गलती हो भी जाए तो कंप्यूटर उसको कंट्रोल करे, कोई मैसेज दे, रिस्पॉन्स करे, ठीक है ना जी, उसे इंश्योर करे। जिस तरह हम पासवर्ड देते हैं तो पासवर्ड टू टाइम्स हमसे करता है कि प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, हम पासवर्ड दें प्लीज़ कंफर्म पासवर्ड, तो वो इस वजह से होता है ताकि हम फिर उसको जो है वो हम फॉरगेट ना करें, हमें याद हो कि मैंने ये पासवर्ड दिया है। अब इस तरीके से जो है वो कंप्यूटर ट्राई तो करता है, लेकिन जहाँ जहाँ ह्यूमन से एरर के चांसेस है उस एरर्स को वो मिनिमाइज करना चाहते हैं, किस तरीके से कि वो हम मिनिमाइज करें, कंट्रोल करें। अब जो रोल ऑफ कंप्यूटर है, तो रोल ऑफ कंप्यूटर ये है कि कोई ऐसा फील्ड ऑफ लाइफ या वॉक्स ऑफ लाइफ हमारे पास नहीं है कि जहाँ पर कंप्यूटर अपना रोल ना प्ले करता हो। इसलिए कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही यानी मैक्सिमम हद तक तो पॉजिटिव है, यानी जहाँ तक ह्यूमन उसको पॉजिटिव यूज़ करना चाहता है, लेकिन जहाँ ह्यूमन उसको नेगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है वहाँ वो ह्यूमन के लिए जो है वो नुकसानदेह भी बन जाता है। जिस तरह हमारे सामने इस वक्त साइबर क्राइम्स का एक बहुत बड़ा जो है वो मौजूद है और उसके लिए लाज बनाई जा रही है। इस तरह से जो है वो हमारे साथ इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स जो सॉफ्टवेयर के हवाले से हैं वो हमारे सामने है। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी है, कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जो नेगेटिव साइड पे भी है उसको हमने कंट्रोल करना है। इसलिए तो हम एसीआई पढ़ रहे हैं कि हम मैक्सिमम कंप्यूटर के यूज़ को जो है वो मुमकिन बना सके। तो व्हाट इज़ बेसिकली एसीआई? एसीआई इज़ बेसिकली द डिसिप्लिन दैट डील्स विद द डिज़ाइन, एवोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम। हम चाहते ये हैं बेटा हमें ऐसे सिस्टम डिज़ाइन करें, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट करें कि जिसके ज़रिए से इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो पॉसिबल हो फॉर ह्यूमन यूज़ विद द स्टडी ऑफ मेजर phenomena surrounding us,
जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग है, हम उस एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह कंप्यूटर हमें हेल्प कर सकता है, हम उस चीज़ को लर्न करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो बहरहाल इस लेक्चर में हमने ये समझने की ट्राई की है बेटा कि चूंकि एक साइड पे ह्यूमन की लिमिटेशंस है, दूसरी साइड पे कंप्यूटर्स की लिमिटेशंस है, तो हम इन दोनों को जब हम कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है, जो उसके डेवलपमेंट टीम होता है उसके माइंड में ये होता है कि वो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को देखती है, ठीक है ना जी, और उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को देखती है। तो इसलिए टेक्निकल एस्पेक्ट को देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को देखना, फिर अपने लेवल को देखना, अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक उसको डेवलप करना, वो तो कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और शायद वो ह्यूमन के जितने टास्क और जॉब है, फंक्शंस है, उसको भी परफॉर्म करता हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अगर वो ह्यूमन के सारे फंक्शंस, टास्क और जॉब को भी परफॉर्म करता हो, लेकिन ह्यूमन के लिए फिजिबल ना हो यूज़ करना, ह्यूमन उसे यूज़ ना कर सके, उसकी यूजिबिलिटी उसके लिए लो हो, तो इस केस में अच्छा से अच्छा सॉफ्टवेयर भी जो है वो फेल हो जाता है मार्केट के अंदर। क्योंकि जो ह्यूमन के लिए यूजेबल नहीं होता, यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, इस वजह से जो है वो ह्यूमन पर यूज़ नहीं कर सकते। उसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो ह्यूमन अगर वो सारे के सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके, लेकिन वो यूज़ करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे ना। जब तक वो यूज़ नहीं कर सकता तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो सकते। सो इन दिस केस अब ह्यूमन जो है वो उसको क्या करता है, निगलेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है, इग्नोर करता है ऐसे प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर को, मार्केट में फेल हो जाता है। तो इसलिए अच्छा सा अच्छा सॉफ्टवेयर भी अगर उसकी जो है वो इंटरेक्शन ह्यूमन के साथ वो मैक्सिमम नहीं है, यूजेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो वो मार्केट में फेल हो जाएगा। और इस तरह से जो है वो उस पर जो कास्ट आएगा, वो क्वालिटी उसकी होगी, कास्ट होगी, और उस पर जितनी इफर्ट है वो सारे की सारा ज़ाया चली जाएंगी। सो इस केस में हम चाहते ये है